So let's start the recording as well as the class. Okay, screen दिख रहा है सबको? दिख रहा है right? नहीं, yeah, let me अभी तक नहीं हुआ। just a second. Yeah, now it is visible. हाँ, अभी तक okay, चलो. So we'll continue with the same example. थोड़ा रिवाइज करते हैं क्या क्या सीखा and then we can continue. Okay. पहले तो we had source table. Source मतलब जहाँ information रखा हुआ है. उस टेबल का नाम था टेबल 1. तो आइडियली हमने जो अभी तक सीखा है, राइट, विद दैट इंफॉर्मेशन आई शुड डू डेटा अंडरस्टैंडिंग और डेटा फॉर्मेटिंग. क्लियर? सो डेटा फॉर्मेटिंग में यू चेंज ऑल द डेटा टाइप्स. हर एक व्हाट डू यू से हर एक कॉलम का डेटा टाइप आप चेंज करते हो. अल्टीमेटली यू पुट एंटायर टेबल इन द टेबल फॉर्मेट. एक टेबल का फॉर्मेट है, राइट, इंसर्ट टेबल करके आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो. यहाँ तक किया है सबने, सबको आता है, राइट. एंड देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग लुकअप, और जहाँ पे डेटा कंबाइन करना है और कॉपी करना है और कंसोलिडेट करना है. ओके, सो we saw very simple example such as employee ID था यहाँ पे. Okay, and we have employee ID in this table as well. और हमें चाहिए यहाँ पे salary. Let me okay, अभी दिख रहा होगा. So let me salary हमें चाहिए. So what we used to do is, so this is a classic case of VLOOKUP, क्योंकि हम vertically data fill कर रहे हैं within the table. टेबल के अंदर वर्टिकली हमें डेटा फिल करना है, राइट. ये देखिए ऐसा है. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर वी फिल वर्टिकली हमें वी लुकअप यूज करना पड़ता है, राइट. सो कैसे यूज करते हो? आई सिलेक्ट द फर्स्ट सेल, देन गो टू फॉर्मूलाज, insert function and search for VLOOKUP. Okay, press OK. Then lookup value is a common value, right. Common क्या है हमारे केस में? एम्प्लॉय आईडी कॉमन है दोनों के केस में. नाउ टेबल अरे. So table array is nothing but a source table. Source as in I need to select everything like this. Clear? You can see the border, green color का जो border आ रहा है, that is my source table. Okay. And important factor is जो common column है called employee ID, वो हमेशा फर्स्ट कॉलम रहना चाहिए इन द टेबल. जो टेबल हम सिलेक्ट करेंगे उसमें फर्स्ट कॉलम वो रहना चाहिए, और यहाँ पे है. ओके. देन नेक्स्ट आता है इंडेक्स. इंडेक्स इज 1. जो कॉमन कॉलम है उसका इंडेक्स 1 रहता है. देन दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड 5. सो वी नीड सैलरी. हमें सैलरी चाहिए, तो इंडेक्स क्या होगा? 4, राइट. So let me put it 4 here and press OK. Clear? So this is how we used to get a complete answers. But if you observe, suppose आपने डेटा फॉर्मेटिंग का जो स्टेप था उसमें से टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन आपने ड्रॉप किया. आपने उसे कन्वर्ट नहीं किया टेबल में. ये देखिए मैंने किया है क्या? प्रीवियसली हमने किया था इसे. सो कैसे पता चलता है? यू गेट टेबल डिजाइन ऑप्शन आता है यहाँ पे. होप यू रिमेम्बर. हमने अभी यहाँ नहीं किया है बिकॉज वी वांटेड टू एड्रेस द इशू विच सम ऑफ यू गाइज आर फेसिंग. सो ये थर्ड टाइप है VLOOKUP का. फर्स्ट इज रेगुलर VLOOKUP, सेकेंड इज ऑप्शनल पैरामीटर के साथ VLOOKUP, थर्ड इज दिस वन जहाँ पे टेबल आपने नहीं यूज किया. बट इफ यू ऑब्जर्व सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया है. आई एम गेटिंग एन कंप्लीट आंसर. ओके, आंसर आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल 108 का आंसर है 96. 96, राइट. सो आई एम गेटिंग आंसर. बट एक चीज यहाँ पे नोटिस आप कर सकते हो.
ओके। ये ग्रीन फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको, तो ग्रीन फ्लैग का मतलब क्या है, क्लिक कीजिए। ओके, जस्ट कोई अतुल है क्या अपने लेक्चर में? इज एनीबडी अतुल? हेलो, नेट गेलंय का आपलं? ऐक ना, वायफाय गेलं वाटतं. सॉरी. हाय, हेलो. नेटवर्क चला गया. सॉरी. ओके. कहाँ तक थे हम? एनीवन? एज इन, I was explaining you about the table. Okay. Can anyone explain me where हमने कहाँ तक? When did we disconnect? Hmm? Anyone? Okay. Okay. So यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना is important. Here we have not used table data format as a table. Okay. हमने ये यूज नहीं किया है, which means यहाँ पे जो insert table option दिख रहा है आपको? Screen not visible, sir. Okay. Okay, now I guess it is visible. Yes, sir. Okay, okay. चलो, so यहाँ पे insert table option जो दिख रहा है, I have not used here. Table option मैंने नहीं use किया है. I have not used any data formatting here. Okay. And still I am able to use the Excel formula. ये Excel का जो VLOOKUP का formula है, मैंने यहाँ पे लिखा है. And if you double click, you will get answer. Right? Lookup value, table, and all those things. So the problem or the issue what you will observe is this. Immediately आप यहाँ पे देख सकते हो, there is something called a warning. Green color के flag है यहाँ पे, right? ये green color के निशान. So these are nothing but a warnings. दिख रहा है? So why you get this warning? ये warning क्यों आते हैं आपको? Because so
इफ यू फॉरगेट, मतलब आप इसको टेबल फॉर्मेट नहीं करोगे तो इसमें इशू देखिए. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एनी वैल्यू जहां पे आपको इशू आ रहा है एंड क्लिक ऑन फंक्शन, और डायरेक्टली आप फॉर्मूला पे भी क्लिक कर सकते हो यहाँ पे. ये देखिए, ओके आपने क्लिक किया लुकअप वैल्यू के ऊपर और ये ब्लू कलर में इंडिकेट हो रहा है. तो चेक कीजिए ब्लू कलर सही है क्या. यस, E10 इज माई लुकअप वैल्यू और ये सही आइडेंटिफाई हुआ है. नेक्स्ट is my table array which is in a red color. ओके, एक रेड कलर में ये वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, राइट. बट ये रेड कलर का जो सेल दिख रहा है आपको, आर यू एबल टू सी, यहाँ पे ये बन रहा है, राइट. बट इज इट करेक्ट, सॉरी, इज इट करेक्ट, नहीं, राइट. सोर्स टेबल आपका क्या था, इट वाज समथिंग एल्स. ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू. हाँ, ये अभी अच्छा दिखेगा आपको. इट is bit improved, right, something like this. ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, like this. Okay, so but is it correct, मतलब डेटा आपका क्या होना चाहिए, it has to be like this, यहाँ से यहाँ तक चाहिए था ना. बट ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने इसको एज अ टेबल फॉर्मेट नहीं किया है. दिस हैज टू बी फॉर्मेटेड. तो लेट मी शो यू. इसे डायरेक्टली आपको फॉर्मेट करना है टेबल, तो देयर इज अ शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या है, आप जहां पे भी फॉर्मूला लिखते हो, फॉर एग्जांपल दिस, ये आपने फॉर्मूला लिखा है, राइट. यहाँ पे आपने टेबल फॉर्मेट किया है तो उसे टेबल का नाम आएगा, नहीं तो नंबर आएगा, एज इन सेल का एड्रेस. सो दिस सेल एड्रेस यू कैन यूज फंक्शन F4. फंक्शन F4 नाम का एक शॉर्टकट आता है, वो यूज आप कर सकते हो. देखिए ऐसे. तो ये क्या करता है, $A, $3, $E, $12. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ओके. सो ये डॉलर आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे. डॉलर मीन्स इट इज अ फिक्स्ड. तो टेबल क्या हुआ, मेरा फिक्स हो गया. एंड यू कैन सी द इशू इज ऑल्सो सॉल्व. ये देखिए, अभी आप यू कैन चेक. E108 के लिए हम चेक कर रहे थे ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो E108 का फॉर्मूला है. देखिए, इट हैज changed its lookup value, but actual जो ओरिजिनल टेबल था यहाँ से यहाँ तक, that is correct. Clear? समझ में आया. सो somebody was facing the issue, I guess यही issue रहेगा आपको भी, because it is changing the value. जैसे जैसे टेबल चेंज होता है ना, वैसे एज इन जैसे जैसे सेल चेंज होता है टेबल भी चेंज होता है. तो रिस्ट्रिक्ट दिस, वी यूज इधर अ डॉलर. ये जो शॉर्टकट है ये, इससे अच्छा आप इंसर्ट फॉर्मेट, सॉरी इंसर्ट में टेबल डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो. ओके, क्लियर एवरीवन, समझ में आया. सो दिस इज वन इशू यू माइट फेस. ओके, चलो. सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. वी सपोज आई हैव एम्प्लॉय आईडी. ओके, एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास एंड वी नीड बोनस. ओके, सो यहाँ पे बोनस है एंड यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है. सो व्हाट शुड आई यूज, एनीवन, क्या यूज कर सकते हैं हम लोग. कैन आई यूज लुकअप. उसमें से भी लुकअप हैज थ्री ऑप्शंस सच एज H lookup, V lookup and X lookup. I should use a V lookup. क्लियर, समझ में आ रहा है वी लुकअप यूज करना है यहाँ पे. यस, Yes, नो, sir. ओके, गुड. सो लेट्स यूज दिस. और इसके बाद हम एक रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन देखते हैं. यू माइट हैव कम अक्रॉस
सॉरी, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप। चलिए लुकअप वैल्यू बताइए, क्या होगा लुकअप वैल्यू? यस, लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी कॉमन है दोनों टेबल में। देखिए माई टेबल 2 एंड एग्जाम्पल 3 जो है इसमें दोनों एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, so I will use a employee ID as my lookup value. Then table array, again table array is here, this much area is my table array. For example, ये जो area है, this is my table array, right? Clear? But if you observe यहाँ पे table formatting नहीं हुआ है, तो I need to fix this table, right? जैसे हमने अभी discuss किया, I need to fix. Function F4 उसका shortcut है. Then column index number. What is column index number? Column index number, this is 1, this is 2, right? So this is 2 and I don't want to use a range lookup here, so I will press OK. Clear? And double click like this. ये देखिए आ गया, समझ में आया सबको? Is it clear कैसे यूज करते हैं VLOOKUP? यस, इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है VLOOKUP. फॉर एग्जाम्पल आप जब भी फोन करते हो आपके फ्रेंड को या किसी को भी कॉल लगाते हो, सो व्हाट इज अ प्रोसेस यू फॉलो, मतलब आप करते क्या हो एक्चुअल में? यस, कैन एनीवन एक्सप्लेन? हाँ, एक्चुअल में क्या करते हो? सपोज यू वांट टू कॉल योर फ्रेंड, कोई भी, लाइक आकाश, आकाश नाम का एक आपका फ्रेंड है, उसे कॉल करना है, तो क्या करते हो आप लोग? यू ओपन, आपका जो फोन है उसमें कॉन्टैक्ट्स का ऐप रहेगा, नहीं तो डायलर रहेगा कुछ, वो ओपन करते हो, राइट? देन यू इंटर आकाश, AKASH ऐसे आकाश टाइप करते हो, राइट? तो आपको क्या आता है? इमीडिएटली यू गेट अ मैच, ऊपर एक मैच आता है जिसपे आकाश और उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है, और उस रिकॉर्ड पे आप क्लिक करते हो, देन you will call the person, right? Clear? Then यहां तक समझ में आया? The moment आप ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हो कॉल्ड कॉन्टैक्ट और फोन, दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ VLOOKUP. कैसे? लेट्स सी, VLOOKUP के लिए क्या लगता है? कॉमन वैल्यू. कॉमन वैल्यू हमारे केस में क्या है? इज अ नेम, जो नाम आपने स्टोर किया है इन योर मोबाइल कॉल्ड आकाश. आकाश आपको पता है नाम, एज वेल एज इट इज स्टोर्ड इन योर कॉन्टैक्ट्स ऐप, राइट? ये दोनों मैच हो रहे, so VLOOKUP value is nothing but a Akash. Then table array. Table array क्या हो गया? Table array means source data, right? Means original data जहाँ पे जो आपको चाहिए वो available है. So in our case that is a contact app, क्योंकि contact app में सारे numbers आप save करते हो, right? Name and उनके number. And index is not required, it is automatically applied. आप जब टाइप कर रहे होते हो वो इंडेक्स के हिसाब से मैच करके आपको दिखाई देता है. क्लियर? या, सो दिस इज नथिंग बट हाउ यू यूज VLOOKUP इन योर डे टू डे एप्लीकेशन. जो आपका रोज का एप्लीकेशन है उसमें VLOOKUP आप ऐसे यूज करते हो. क्लियर? सबको अभी समझ में आया व्हाट इज लुकअप वैल्यू, व्हाट इज टेबल अरे, व्हाट इज इंडेक्स? ओके. ओके, सो इफ यहाँ तक समझ में आ रहा है तो लेट्स
लेट्स चेक वन मोर एस्पेक्ट, और एक वी लुकअप का ही एक एस्पेक्ट है जो हमने यहाँ पे like whatever problem we solved here, right? Employee ID, and उस basis पे हमने यहाँ पे bonus find out किया, okay? And there is the data as well, employee ID and bonus. But do you really think कि employee ID के हिसाब से, yes, employee ID के हिसाब से आपको bonus मिलेगा, और there is some other method, मतलब आपका नंबर E107 है इसलिए आपको 4.5 ऐसा बोनस मिलता है, और यू हैव E109 तो इसलिए आपको 4% बोनस मिलता है, ऐसा कभी रहता है? यस, इज दिस ट्रू? ऐसा नहीं होता ना, यू यू गेट समथिंग एल्स, फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस होता है, आपका एक्चुअल काम होता है, सो ऑल दोज थिंग्स यू चेक, राइट? यस, नो? Yes. ओके, सो वी विल ऑल्सो फॉलो द सेम रूल। हम यहाँ पे एक थर्ड टेबल बनाते हैं, वी हैव अ थर्ड टेबल विच मेंशंस एक्सपीरियंस के हिसाब से बोनस। सपोज आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 4% इज अ बोनस, 10 ईयर का है तो 15, राइट? 15 year of a bonus, something like this. Clear? Then if this is the case, right, तो हमें यहाँ पे ये जो आपको बोनस का कॉलम दिख रहा है, आई वांट न्यू वैल्यूज एज पर टेबल 3, एज पर टेबल 3 हमें इसमें वैल्यूज फिल करना है, ओके? एक्सपीरियंस के हिसाब से बोनस। चलो, हु विल टेल कि कैसे ये एग्जांपल सॉल्व करना है? यस, एनीवन? पहले तो लुकअप वैल्यू क्या है वो बताइए, एंड देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। चलो, एग्जांपल 3 का जो ये दिख रहा है आपको, एंड टेबल 3, इन दोनों में लुकअप वैल्यू क्या है? यस, कैन एनीवन quickly tell me, or you need some more time? पहले तो if you want you can check, पहले तो ये लुकअप का प्रॉब्लम है कि नहीं है। कहीं पे मास्टर डेटा है, वो डेटा हमें कॉपी करके हमारे फाइल में लेके आना है, राइट? सो डेफिनेटली दिस इज एप्लीकेशन ऑफ लुकअप फंक्शन। इसमें भी वर्टिकली मुझे वैल्यूज पॉपुलेट करना है, so it is becomes a VLOOKUP. चलो quickly, how we can solve? Yes, anyone? Poonam, Atul, Richa, Sajjan, Ashutosh. By the way, like, is it too easy? मतलब बहुत आसान है, so you know most of the things, ऐसा कुछ है? If that is the case, I can quickly cover it up and then we can discuss important such as pivot table वगैरह. If you feel we should have more time on this, we can continue. But वो आपको बताना चाहिए, as in you should give a feedback, right? Okay, so if you feel it is easy, let me answer it then. So यहाँ पे आपको experience दिख रहा है, okay? But if you compare the table, for example 3, we don't have any experience. Experience का column available है, but इसके अंदर data नहीं है. So what I need to do is, first I will use employee ID, I will get the experience, and then I will use this experience and get the bonus, okay? So it is a multi-step VLOOKUP, आपको अलग अलग VLOOKUP लगाना पड़ेगा. So I will use experience. For experience, the VLOOKUP is formulas, no AutoSum, sorry, insert function,
we look up, press OK. We look up, and then lookup value is employee ID. Table array in our case is this. Okay, this is a table, and formatting नहीं किया है तो इसीलिए I have to fix function f4. Okay, and index is 5. Okay, so I can see the answer here. Press OK, double click, ये देखिए ऐसे. Clear? So once I know the experience, once I have the experience, I can go to this table here where experience is my common value and bonus मुझे मिल जाएगा. Clear? So I can use like this. Work हो जाएगा? Is it possible? Yes? No? If your answer is yes, then I have one more question. Yes? No? Anyone? Yes, Poonam, you want to say something? आवाज नहीं आ रहा है आपका. Okay, so if your answer is yes, absolutely it will work, you are correct, but एक doubt था मुझे. For example, यहाँ पे 6 year of experience हम दिखा रहे हैं, but do we have 6 here in the experience column? No, right? 8 year of experience. Do we have 8 यहाँ पे है? No, right? 6 is not there, 8 is not there, even 9 is not there, 3 is also not there. So how do you think you will get answer here? मतलब ऐसा मैच अभी तक जो एग्जांपल हम देख रहे थे उसमें हमें एग्जैक्ट मैच मिल रहा था, मतलब 108 के लिए 108 अवेलेबल था and I could answer this question, but in our case it is not available. So do you think there is any impact of this? कुछ impact होगा आपके कैलकुलेशन में और ऐसा कुछ? Okay, if let's see, एक काम करते हैं हम, whatever we know we'll implement and we'll see whether it works or not. Okay, चलो, so select the cell, go to formulas, insert function, VLOOKUP. Okay, and press OK. Lookup value, as we discussed, experience is the lookup because it is common in both the table. Okay, table array, definitely table 3 आएगा in our case. Data formatting नहीं हुआ है, so I'll use function f4 as a shortcut. Then column index number is 2y because this is 1 and this is 2 bonus चाहिए. Press OK and double click. ये देखिए. So it has, even though we don't have any matching values, it has identify similar and given. तो क्या identify किसने किया है? 6 and 8 9 के लिए 12. So if you observe this table, इस टेबल में ऑब्जर्व करोगे 6 8 and 9 किसके बीच में आते हैं? 5 and 10. तो डेफिनेटली एनी पर्सन 10 और मोर है तो 15 है, बट उससे नीचे है तो एब्सोल्युटली 12, राइट? सो 5 और 10 के बीच जो भी आएगा उससे 12 आएगा. सो सिमिलरली बिटवीन 2 and 5, 2 and 5 के बीच जो आएगा उससे 4 आएगा. 2 and 5 3 इसका देखिए इसे 4 आया है. ओके, बिकॉज 2 and 5 के बीच is a 4. Clear? So this is how logical VLOOKUP also works. Logical मतलब VLOOKUP has identify इन दोनों के बीच का जो नंबर है उसके लॉजिक के बेसिस पे it is giving you an answer. Okay, clear? Yes, no. So this is a fourth type where logical VLOOKUP also works. Yes.
मतलब पहले हमने सिंपल VLOOKUP देखा, उसके बाद ऑप्शनल पैरामीटर के साथ देखा, एंड देन वन इन बिटवीन आई शोड यू हाउ इंसर्टिंग टेबल इज इम्पोर्टेंट. देन फोर्थ वन इज अ लॉजिकल, एक्चुअली जो लॉजिकल VLOOKUP आपने ट्राई किया है. ओके, क्लियर? Logical means it works on based on the logic. It identifies the logic. It doesn't require exact one-to-one matching. Okay. So next one, let's address the next use. For example, suppose अभी तक जो हम देख रहे थे, whatever example हमने cover किया है, it is in the same sheet called lookup data set. इसी में ऊपर था और उसी डेटा को हमने रिट्रीव किया है इन सेम शीट अलग टेबल में, राइट? बट व्हाट इफ द डेटा इज इन सम डिफरेंट शीट मतलब ये जो नीचे आपको दिख रहे ऑप्शंस, दीज आर नथिंग बट शीट्स, राइट? सपोज वी लुकअप टेबल 2 नाम का ये शीट है, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन पड़ा है, एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस, बट आई वांट दैट डेटा हियर इन दिस कॉलम. इस कॉलम में डेटा हमें पॉपुलेट करना है फ्रॉम दिस, इसे हमें यहाँ पे पॉपुलेट करना है. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड, आई गॉट इट. ओके, सो हाउ वी विल डू, नॉट एन इशू. सो वट एवर वी नो द इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा कुछ आपको इफ एनीवन नोज दे कैन टेल डेफिनेटली. यस, किसी को पता है कैसे इसे कॉपी करते हैं और हाउ यू कंसोलिडेट? If not, okay, if not, तो we can continue, not an issue. I can explain you कैसे करते हो, but पता है तो आप बता सकते हो. By the way, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, as in if you are on a mobile, so please do connect using laptop. Okay, लैपटॉप पे कनेक्ट कीजिए और मेरे साथ करने के लिए ट्राई कीजिए यार. whatever we do in the class, so immediately आप आपके मतलब पीसी पे भी आप कर सकते हो ट्राई. तो कुछ इशू है तो आप इमीडिएटली वी कैन डिस्कस. यस, नो? ओके, नो रिस्पॉन्स. समझ में आ रहा है कि आपको, एज इन ऐसा नहीं हो कि बाद में आप यू विल से इट्स वेरी फास्ट और कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो इट्स बेटर आप अभी बताएंगे तो इट विल बी यूजफुल, राइट? मतलब इमीडिएटली वी कैन कवर और एक बार we can explain, but for that I Yes, need sir. your okay, feedback or input. Okay, if you are able to understand what is happening, कैसे अलग अलग सिनारियो में भी लुकअप वर्क हो रहा है, so we'll cover few more scenarios. So one scenario is we need to copy the data from sheet, अलग sheet से हमें data copy करना है. बहुत common case है, mostly we do this, right? So what I will do is I will select the cell, then go to formulas, then go to insert function, VLOOKUP. Okay, as usual. Then lookup value क्या आएगा? Lookup value is mostly employee ID. जो employee ID है, right? वो lookup value है because it is common in both table. Then table array, right? Table array is nothing but source table. Source table कहाँ पे है? It's in this sheet. तो क्लिक कीजिए इस पे और जाके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इसे. Okay, clear? Then quickly index भी देख लीजिए. So this is first and this is second. So my index will be, the index is 2 and that's okay, right? So the moment you click this,
आपको आंसर आ जाएगा एंड डबल क्लिक, देखिए ऐसे, राइट, वो ग्रीन डबल क्लिक करना है. इफ व्हाई आई एम गेटिंग दिस वार्निंग, यस वार्निंग क्यों मिल रहा है एनीवन? अभी आप जैसे हमारा लेक्चर शुरू हुआ तभी हमने डिस्कस किया. सो आई एम गेटिंग अ वार्निंग बिकॉज दिस इज द टेबल विच वी आर यूजिंग, राइट. ये जो टेबल फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं दिस इज नॉट फॉर्मेटेड. ये देखिए, क्लिक करोगे तो आपको ये टेबल फॉर्मेट में नहीं दिखेगा. क्लियर? सो यू कैन ट्राई घर जाके अलग जो टेबल आप कॉपी कर रहे हो उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए एंड देन अप्लाई दिस VLOOKUP, तो आपको ये इशू नहीं आएगा. और एल्स जैसे मैंने बताया शॉर्टकट इज फंक्शन F4. क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इज इट सिंपल और कॉम्प्लेक्स और कुछ समझ नहीं आ रहा है? यस, इन विच कैटेगरी आई कैन Understanding. एक्सपेक्ट? ओके ओके. पहले आपने ट्राई किया था और इज इट अ फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग? यस, अतुल, पूनम, रिचा, यस. ओके, नो इंटरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड. ओके, बात एज इन आपको कुछ इशू First है क्या? time कर रहे sir. ओके ओके. आई एम नॉट गेटिंग क्विक रिस्पॉन्स. तो क्या आईपीएल में बिजी हो आप लोग? यस, दूसरे स्क्रीन पे आईपीएल वगैरह शुरू है क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं क्या है. है, स्कोर क्या हुआ है, किसका मैच है? हाँ, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है. यस यस. ओके ओके, ठीक है. सो इफ यू आर, अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए. सो गुड. सो आपको समझ में आ रहा है, एक्सलेंट. एंड यू वांट टू ट्राई इट आउट, प्लीज ट्राई इट आउट. आज जैसे मैंने ये टेबल आपको फिल करने के लिए बोला है, सो अगेन टुडे आल्सो यू नीड टू फिल दिस टेबल. ओके, समझ लीजिए कैसे करना है. एंड आई ऑलरेडी शोड यू फ्यू वेबसाइट्स. एक्चुअली एक नया वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट का, AI कोच करके. पता है किसी को? सो अगेन AI रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पे मिलता है, बट डेटा एनालिसिस के लिए भी आपको यहाँ पे मिलेगा बहुत ज्यादा. ये देखिए, डेटा सेट्स का पूरा कैटेगरी है. देखिए, किसान कॉल सेंटर, KCC का डेटा है, टेक्निकल रिपोर्ट ऑन मिनरल्स, मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियोलॉजी, GSI, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का डेटा है. ये देखिए, ओके, वैरायटी वाइज डेली मार्केट प्राइस, ओरल कैंसर रिलेटेड, सॉइल मॉइस्चर, बहुत मतलब बहुत स्पेसिफिक है ये. ओके, तो आप कोई भी आपका डोमेन है, उस डोमेन रिलेटेड बहुत सारा डेटा अवेलेबल है यहाँ पे. ये देखिए, कस्टमर केयर का, एविएशन ग्रीवियंस, ओके, कस्टमर कंप्लेंट रिलेटेड ऐसा कुछ है. क्लियर? a new website from the government. Yes, no, no. Okay okay. uh, so please do explore, नए नए डेटा सेट एक्सप्लोर कीजिए. ओके, चलो. so next is there is one more column. okay, so next ऑप्शन और नेक्स्ट VLOOKUP का एप्लीकेशन हो सकता है. बाय द वे, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये परसेंटेज में दिखा रहा है, और जब हम VLOOKUP लगाते हैं तो ये सब कुछ जीरो डॉट 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 ऐसा कुछ दिखा रहा है. यस, एनीथिंग? क्यों क्यों डिफरेंस है ऐसा? यस, क्या इशू है? तो दिस इज नथिंग बट अ इशू विद डेटा फॉर्मेटिंग. इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा परसेंटेज में. आई विल यूज अ शॉर्टकट, होम. यहाँ पे देखिए परसेंटेज. क्लियर? एंड यू कैन एडजस्ट द प्रिसिजन एज वेल फ्रॉम हियर, लाइक दिस. क्लियर? सो दैट इज द इम्पोर्टेंस. जब भी आप डेटा फॉर्मेटिंग करते हो, इजीली यू विल गेट आंसर्स. चलो, नेक्स्ट इज ऑन बोनस. बोनस के केस में क्या होता है? सो दिस
न्यू रिक्वायरमेंट, सपोज एक नया रिक्वायरमेंट आया, इस बार नॉट ओनली दिस फाइल, पूरा फाइल ही अलग है। फॉर एग्जांपल एक नया फाइल मैं ओपन करता हूँ, ओके ये देखिए लुकअप टेबल 2 करके, लेट मी ओपन दिस। ओके अभी हमारा डेटा इस अलग फाइल में है, द थर्ड फाइल, ओके कॉल्ड लुकअप वैल्यू। ये जो लुकअप वैल्यू वगैरह दिख रहा है लुकअप टेबल 2, ये जो नया फाइल है, नीचे आप देख भी सकते हो यहाँ पे दो फाइल है। इस फाइल में हम VLOOKUP अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये फाइल में एक्चुअल सोर्स अवेलेबल है, तो इसमें से डेटा यहाँ पे फ्लो होगा। ओके लेट मी डू इट। सो जो हमें पता है वही करेंगे। सो क्लिक ऑन द सेल, insert, sorry, formulas, insert function and VLOOKUP. Okay kiya VLOOKUP, then lookup value is nothing but employee ID. Okay then table array is nothing but this नया फाइल जो जिसमें डेटा अवेलेबल है, वो फाइल मैंने ओपन किया है, वहां से मैं टेबल सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। और डेफिनेटली इंडेक्स क्या आएगा यहाँ पे 2, press OK, clear, and then double click, voila, got it. So same formula will work on same sheet, एक शीट पे डिफरेंट शीट, मतलब अक्रॉस द शीट, दो शीट के बीच में भी वर्क होगा और अक्रॉस द फाइल एज वेल। क्लियर, समझ में आ रहा है? सो इट इज वर्किंग ऑन डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे ये काम करता है। फॉर्मूला में मॉडिफिकेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, only you can, whatever you know you can use that. Understood, right? So basic जो VLOOKUP है वो आपको बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए। You can do all sort of things such as मान लो आपको 10 file you need to combine, definitely there is no issue. Only thing is every time you need to open the file and select appropriate column. और इसका ब्यूटी ये है कि once you create a link between the file, the moment I open the file, ये फाइल ओपन करूंगा तो ये पूछता है should I update all the formulas. सो नए फाइल में जो भी डेटा रहेगा और नया डेटा रहेगा तो वो अपडेट होगा इस शीट पे और इस फाइल में। ओके लाइक दिस यू कैन एक्सपेक्ट अपडेट एज इन लाइक दिस, डायनामिकली VLOOKUP अपडेट होगा आपका डेटा के अकॉर्डिंगली। गॉट इट? Yes. So same sheet across. Okay, let me quickly summarize. Let me quickly summarize. Okay. So we started with very basic VLOOKUP. एक simple VLOOKUP से हमने start किया था. Okay. Then we checked what is optional parameter. Optional parameter क्यों use करना है? If regular VLOOKUP fails, the optional use करते हैं. Optional में दो चीजें हैं, such as approximate match and exact match. By default approximate match रहता है, but जब भी आपको exact match चाहिए, जब आप true ऐसा लिखते हो, TRUE, right? सज्जन आपका आवाज नहीं आ रहा है actually, so there's lot of echo. ओके इसलिए म्यूट किया था। आपको कुछ बात करना है तो यू कैन चैट डायरेक्टली, मैसेज कर सकते हैं। ओके सो like optional parameter like exact match and approximate. Then third variation में हमने देखा if we don't put data table as in data as a format, जो हमने नहीं किया data formatting step में table as a format, then we need to use a shortcut like function F4 वगैरह use करके हमें वो fix करना पड़ता है table. Clear? ये third iteration. Fourth iteration में we understood how the logical VLOOKUP works. तो एक
एक्सपीरियंस का सिनारियो था जहाँ पे एग्जैक्ट 1-to-1 नंबर्स मैच नहीं हो रहे थे, बट लॉजिकली VLOOKUP हैज वर्कड इट आउट कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे देना है. देन इन द नेक्स्ट इटरेशन, ओके, नेक्स्ट इटरेशन में हमने दो शीट के बीच में VLOOKUP लगाया था. नथिंग चेंजेस, सिंपल फॉर्मूला था, ओनली हमने सिलेक्शन अलग शीट पे जाके किया. एंड द नेक्स्ट वर्जन इज अबाउट द फाइल, अलग फाइल एज एन अक्रॉस द फाइल बिटवीन द टू फाइल्स. तो दो फाइल के बीच में जो भी रिलेशन हमें बिल्ड करना था, सो दैट वी हैव आइडेंटिफाइड. क्लियर? सो like this you can combine, merge multiple options, multiple files together. Clear? आपको सेम असाइनमेंट करना है तो इन द प्रोजेक्ट फोल्डर, जो गूगल ड्राइव में प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसमें एक डेटा स्टोर मिनी या ऐसा कुछ डेटा है, स्टोर मिनी डेटा सेट ऐसा करके एक फाइल है. उसमें 3 शीट्स है, ऑर्डर, पीपल, ऑर्डर एंड रिटर्न. तो उन तीनों को कंबाइन करके आपको एक डेटा बनाना है. सो दैट इज इफ यू वांट मोर चैलेंजिंग होमवर्क अपार्ट फ्रॉम जो क्लास में हम होमवर्क देते हैं उससे, तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं. ओके, इट हैज 10,000 रिकॉर्ड्स एंड आई डोंट थिंक सो आपको कुछ इशू रहेगा बिकॉज फॉर्मूला रिमेन्स सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा. Okay, then if you are comfortable, then let me start with HLOOKUP. HLOOKUP भी हम देख सकते हैं what it is, how we can do it. If not, maybe we can take it in the next lecture. आपके ऊपर है, बताइए quickly क्या करना है. Yes, no. Okay, so I'll take it as is. So let me close this file. So actually देखा जाए तो ऐसा बहुत कुछ डिफरेंस है नहीं. VLOOKUP is a vertical. HLOOKUP का जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, that is nothing but like this. देखिए, एम्प्लॉय आईडीज यहाँ पे है और इस पूरे एम्प्लॉय आईडीज में सैलरी एंड डिजिग्नेशन ऐसे मुझे फिल करना है. ओके, लाइक दिस. द मोमेंट यू राइट एम्प्लॉय एंड सैलरी, आप ऑब्जर्व करोगे कि दिस इज प्रॉब्लम ऑफ हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल लुकअप, HLOOKUP. ओके, and how to write it? Let's start with the example. Suppose employee ID है and salary. टर्मिनोलॉजी सेम है, मतलब लुकअप वैल्यू क्या आएगा, जो कॉमन है. कॉमन मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और सोर्स का जो टेबल है ये, इसमें भी एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है. सो आई विल चूज दिस वन. ओके, एम्प्लॉय आईडी. सो दिस इज माय सोर्स, दिस इज माय कॉमन वैल्यू. इंडेक्सेशन आई कैन सी कैसे इंडेक्स करना है, and then I will get an answer. So I will select this empty cell, formulas, insert function. इस बार HLOOKUP लगेगा because I need values in a horizontal format, right? So press OK. Then lookup value. Lookup value क्या आएगा इस केस में, जो कॉमन है. क्या कॉमन है? एम्प्लॉय आईडी. तो क्लिक कीजिए एम्प्लॉय आईडी पे. Then next one is a table array. टेबल अरे इज नथिंग बट सिमिलर, जो हम सिलेक्ट करते थे. देखिए ऐसे. ओके, लाइक दिस. क्लियर? और आपको दिखाने के लिए आई एम नॉट फिक्स, मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं और मैंने फॉर्मेटिंग भी नहीं किया है, जस्ट टू शो यू हाउ इट इम्पैक्ट. ओके, चलो. देन यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर ऐसा लिखा है. इन VLOOKUP हमें क्या था, कॉलम इंडेक्स नंबर था. हम क्या करते थे, कॉलम को नंबरिंग करते थे, फॉर एग्जांपल 1 2 3. बट यहाँ पे रो इंडेक्स है, मतलब रो को नंबर, ये आएगा 1 नंबर, फिर ये रो का नंबर आएगा 2, ये रो का नंबर आएगा 3, ये रो का नंबर आएगा 4 और ये रो का नंबर आएगा 5. क्लियर? So this is how you should number.
सो मुझे बताइए, एम्प्लॉय आईडी का नंबर 1 है, सैलरी का नंबर कितना होना चाहिए इंडेक्स? यस, यहाँ पे सैलरी है, तो ये वाला कौन से रो पे है ये? दिस इज ऑन द 4, so I should use the 4 here. Okay, and you can see the answer. Press OK. Clear? And यहाँ पे डबल क्लिक करने से नहीं होगा, आपको ड्रैग करना पड़ेगा, मतलब क्लिक, ड्रैग, होल्ड एंड ड्रैग, ऐसे। ये देखिए, यू कैन सी। और यहाँ पे आप एज यूजुअल यहाँ पे ग्रीन कलर के डॉट्स देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट वार्निंग। फॉर एग्जांपल आपको जो दिखाना था, द मोमेंट यू क्लिक हियर एंड चेक द टेबल, ये देखिए ऐसे हो रहा है शिफ्ट, एंड आप इसे फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहां से आप फिक्स करोगे इसे, मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, फंक्शन F4, ओके, एंड सॉरी हुआ नहीं, फंक्शन F4 एंटर, ओके, एंड देन क्लिक एंड ऐसे। When I click here, you can see, ये देखिए फिक्स है। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज HLOOKUP। HLOOKUP में सिर्फ रो का नंबरिंग करना है, दैट्स इट, नो एडिशनल डिटेल्स, मतलब कुछ अलग नहीं है इसमें। सो नाउ कैन एनीवन टेल मी डेजिग्नेशन? डेजिग्नेशन बता सकता है? डेफिनेटली ये HLOOKUP का प्रॉब्लम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हम फिल कर रहे हैं। क्लियर? ओके, चलिए अभी बताइए। एनीवन? ओके, एटलीस्ट लुकअप वैल्यू बताइए, कॉमन वैल्यू क्या है? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। कॉमन वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, राइट? एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी दोनों कॉलम। सो आई विल डेफिनेटली एच लुकअप आना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुझे वैल्यू फिल करना है, राइट, लाइक दिस। द मोमेंट यू गिव लुकअप वैल्यू, एच लुकअप जो एम्प्लॉय आईडी रहेगा। सो टेबल अरे, व्हाट इज टेबल अरे? टेबल अरे मीन्स जो सोर्स में है, सोर्स इज लाइक दिस। क्लियर? आप देख सकते हो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन, ये देखिए ऐसे। देन आई विल फिक्स दिस, बिकॉज आई नो डेटा फॉर्मेटिंग करना है तो आप कर सकते हो। और रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर में क्या आएगा? ये बहुत कम बार एक्चुअली यूज होता है, तो ऐसे आपको गिनना पड़ेगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ओके, सो दिस बिकम्स अ, ओ सॉरी, डेजिग्नेशन चाहिए ना, तो डेजिग्नेशन सा 1 2 3। ओके, आ गया 3 यहाँ पे। सर अगर अपन हमने अगर लुकअप वैल्यू के वहाँ पे ना कोई और हाँ अगर सर्च मतलब एम्प्लॉय आईडी जैसे आपने फर्स्ट हाँ हाँ, कॉलम में से लिया, अगर सेकंड वाला लिए या 102 वाला, तो क्या हो सकता है उससे? कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ, दैट इज जस्ट एज अ स्टार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप अभी क्या करेंगे आप, ये देखिए आपने यहाँ यहाँ पे E102 सिलेक्ट किया, ओके, फिर जब भी आप ये फॉर्मूला आगे एक्सटेंड करोगे, तो ये 102 103 4 5 ऐसे आएगा आगे, सिर्फ चेंज वही होगा, बाकी फॉर्मूला में गलत कुछ नहीं होगा। ओनली थिंग इज, आप जैसे आगे एक्सेल में पता है ना, ये फॉर्मूला सिलेक्ट करोगे और उसका आंसर यहाँ दोगे, और ये जैसे आप ड्रैग करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ गए, तो ये इसका वैल्यू देगा, E106 इसमें आंसर आएगा, ओके E102 का इधर आंसर आएगा, ऐसे। ओके ओके,
सर्च सेम ही कर रहा है, कुछ मैटर नहीं करेगा उससे। ओनली थिंग इज आपको प्राइमरी की का कंडीशन याद रखना है, डोंट फॉरगेट, यूनिक एंड नॉट नल, है ना? ओके, क्लिक ओके, और ये ऐसे आप ड्रैग कर सकते हैं। देखिए आगे, यू कैन मैच E108 is HR specialist, E108 is HR specialist. Okay, right. So I guess there's somebody's HR specialist, right, in our team, some HR. Okay, yeah, Poonam, I can see Poonam is the HR. Okay. Oh, hi Poonam, आप HR, so which domain you work in? कौन से कंपनी है? Oh, just off topic, sorry, मतलब if you want to बताना है तो that's it. Okay, ठीक है, we can after the call maybe we can have a discussion. चलो, so H lookup समझ में आया सबको? So you need to definitely fill in some these tables and few more things such as experience वगैरह आप यहाँ पे fill कर सकते हो, right? और name is also available. Copy name like this. Clear? So this is how you can fill in the table. So ये आपके लिए definitely homework रहेगा. Everything apart from जो VLOOKUP ने आपने सीखा है 4-5 टाइप, सेम टाइप HLOOKUP में भी वर्क होंगे. वो ऑप्शनल पैरामीटर कब यूज करना है? व्हेन रेगुलर थिंग्स आर नॉट वर्किंग, अक्रॉस द शीट, सेम शीट, लॉजिकल लुकअप का जो ऑप्शन है वो सब कुछ सेम है. ओनली थिंग इज वहां पे कॉलम की जगह रो सिलेक्ट करना है. ओके, गॉट इट? अंडरस्टूड? Yes. सर. Okay, good then. So I want you to give a thought. हम कल X lookup पढ़ेंगे. So क्यों X lookup बनाया गया है, ये भी आपको देखना पड़ेगा एक बार. And why part is also important. Okay? क्यों? ठीक है. So please do complete your homework. Let me upload the lecture. आज का lecture मैं upload